MCQ number 37. Which of the following will produce X-rays of high energy? जी करेक्ट। बेटा मोज़ले लॉ पढ़ा आपने ना, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर एंड अंडर रूट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब नो डाउट इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज़्यादा है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट तो एटॉमिक नंबर भी बहुत ज़्यादा है, फिर ओवरऑल क्या हो जाता है, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी माइनस बी, जी माइनस यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका सबसे ज़्यादा आता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी बेटा, ठीक है। हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एक्स-रेज बिलोंग टू द सीरीज। यार अभी पढ़ाया है ये, मैं अभी आपको बताइए बातें कि जब देखें पहले शेल से इलेक्ट्रॉन निकले ना, जहाँ से मर्जी आए अल्ट्रा वायलेट ही होती है, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। बाकी अगर दूसरे में जहाँ से मर्जी आए कौन सी होंगी, बेशक दूसरे में 8वें से आए 15वें से आए, कौन सी होंगी, विजिबल ही होंगी। MCQ नंबर 38 पे बात करते हैं जी। हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एक्स-रेज बिलोंग टू द सीरीज जी क्या। मैंने हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट में आपको समझाया है कि नीचे से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरे पहले शेल से निकलेगा जहाँ से मर्जी आए अल्ट्रा वायलेट, दूसरे से निकलेगा विजिबल, तीसरे चौथे उससे निकलेगा IR, ठीक है। तो कै, हाँ कै फिर होगी कै अल्फा, कै बीटा, कै गामा, कै अल्फा, कै बीटा, कै, तो फिर इसमें किसकी ज़्यादा होगी वो आपको पता होना चाहिए, जो जितना अगर नीचे वाला सेम हो ना जितना ऊपर सा है, ठीक है। इंटर आयोनिक डिस्टेंस बिटवीन आयंस ऑफ ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय एक्स-रेज से करते हैं बेटा, XRD एक बड़ी फेमस टेक्निक है, ठीक है, 2 थीटा वैल्यू। Which of the following have highest node? जी 3D। बेटा नोड के 2 फार्मूले होते हैं, आपको पता हो कौन से 2 फार्मूले होते हैं जी? एक होता है एंगुलर नोड, एक होता है रेडियल नोड, ऐसी बात है। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ आज बताने वाला हूँ, आपके लिए मैं लिख कर लाया हूँ, अगर यहाँ पे मुझसे गायब ना होगी हो। एक होता है, एक डायरेक्ट L के बराबर होते हैं जी, वो कौन सा नोड होता है, ठीक है। बेटा नोड का फार्मूला ना n-1, क्या ओवरऑल नोड का n-1, तो n-1 ये ओवरऑल है, ठीक है। अब बेटा जो रेडियल नोड होता है n-l-1, n-l- एंगुलर नोड डायरेक्ट L के बराबर होता है जी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट नोड, किसके नोड हाईएस्ट होंगे जी, क्या ऑप्शन बनेगा बेटा 3D। अच्छा कैसे बनेंगे ज़रा इसको देखो बेटा। 3D के लिए आप निकालेंगे एंगुलर नोड और निकालेंगे रेडियल नोड। एंगुलर नोड 3D का क्या है, D की क्या वैल्यू L की, तो बेटा एंगुलर नोड D के लिए हो गया 2, तो 3D है मेरे पास। इसके लिए रेडियल नोड क्या होगा, 3 - 2 - 1 कितना आया, 3 - 2 - 1 बोलो 0 आया ना, तो कितना बना, इसके 2 बन गए, कितने बन गए, 2 बन गए। अच्छा अब 3D हो सकता है ऑप्शन ना हो, तब इसलिए मैं आया हूँ, ठीक है जी। इसके टोटल कितने हो गए बेटा, 2, 3P पे हो बेटा, 3P 3 है, तो जो हमारे पास एंगुलर नोड कितना होगा 1, P के लिए 1 होता है, तो बेटा जो रेडियल नोड कितना होगा 3 - 1 - 1 कितना होगा बोलो, -1 - 1 -2 3 - 1, इसके लिए भी 2 बन गया, 3P के लिए भी 2 बन गया। अच्छा अब बेटा आगे क्या था, क्या बात था जी, 4s क्या था, 4s, हाँ 4s पे बेटा S 0 है, एंगुलर नोड 0 हो गया, 4s 4 - 0 - 1 कौन सा ऑप्शन बना बताओ। 4s के लिए एंगुलर नोड 0 है, रेडियल नोड क्या है, कितने हैं, तो टोटल कितने हुए, तो नोड किसके लिए हाईएस्ट हुए, इसीलिए कैलकुलेट कराए हैं, समझ गए हो। देखे ना ये एकदम देख के नहीं लगाना, ठीक है। एक और बात भी बेटा आपको बता दूं, एक और बात भी बता दूं,
मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट बता देता हूँ। टोटल नोड का फार्मूला होता है n-1, क्या 4s, चौथे शेल है 4-1 कितने हुए 3, 3p 3-1 कितने हुए 3d तीसरे शेल का है 3-1, समझिए। इज इट क्लियर? अगर आप डायरेक्ट भी लगाते हो ना, हाँ, अगर इसने ये पूछा होता कि रेडियल नोड रेगुलर, बेटा वैसे भी याद रखना जो रेडियल नोड होता है ना वो क्या होता है, दो सक्सेसिव एस शेल के दरमियान डिस्टेंस को आप कहते हैं, ठीक है, दो सक्सेसिव जो स्पेस होती है ना शेल एस शेल के दरमियान, ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर? तो बेटा नोड के फार्मूले याद रखना, जो ओवरऑल नोड होता है n-1, जो रेडियल नोड होता है n-l-1, जो एंगुलर नोड होता है l। तो किसका नोड हाईएस्ट है जी, बताओ जी, क्लियर बेटा, किसका हाईएस्ट है जी? MCQ नंबर 41, विच पार्टिकल हैज ग्रेटर वेवलेंथ जी, किसकी ग्रेटर होगी बेटा? जिसकी एनर्जी कम हो, जिसकी एनर्जी, बेटा अगर स्पीड में बराबर रखें, स्पीड में एक मोटरसाइकिल इस दीवार को हिट करे, एक ट्रक इसको हिट करे, स्पीड बराबर हो, कौन ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा? ट्रक का मैस ज़्यादा है, यानी मैस ज़्यादा होने से एनर्जी ज़्यादा है ना, मोमेंटम ज़्यादा होता है, मोमेंटम और एनर्जी का रिलेशन है। तो बेटा किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी? जिसकी, आप वैसे भी डी ब्रागली इक्वेशन पढ़ते हैं ना, मोमेंटम और वेवलेंथ, अगर मैं स्पीड बराबर कंसिडर कर लूँ तो जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ, तो जिसका मैस कम होगा उसकी वेवलेंथ, तो क्या ऑप्शन बनेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ आई? डी ब्रागली इक्वेशन है ना, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mc, वेवलेंथ और मैस का इनवर्स रिलेशन है। डी ब्रागली इक्वेशन पढ़ी आपने ना, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय, वो कहता है ना वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, तो वेवलेंथ उसकी ज्यादा होगी, इसका मैस कम होगा, वेलोसिटी और h कांस्टेंट अगर रख लें। MCQ नंबर 42, एटम विद हाईएस्ट एटॉमिक नंबर प्रोड्यूस एक्स-रेज, भी पढ़ा चुका हूं आपको, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा कौन सी वेवलेंथ की रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा? शॉर्टर। 4s ऑर्बिटल हैज नोडल प्लेन 0, बड़ा इलेक्ट्रॉन जब भी इसमें आएगा ना वो 4s ओवर 2s ओवर 3s हो, नोडल प्लेन 0 होगा उसका, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वाज इंट्रोड्यूस बाय, ज़रा ये रट्टे वाली बात है बेटा, एंगुलर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता क्या है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। एंगुलर क्वांटम नंबर हमारे पास होता है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, कौन सा जी? अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, ये अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है जी। अब बेटा जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है हमारे पास, ये किसने इसको इंट्रोड्यूस किया? समरफील्ड बेटा, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो था वो जी जो गाउड स्मिथ और अनिल है स्पिन क्वांटम नंबर, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? कौन सा? मैग्नेटिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर वाला कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाज इंट्रोड्यूस बाय, दोनों हैं, बोथ बी एंड सी। बी एंड सी तो रटे वाली बात है ना, तो आप चेक कर लेंगे फिर। ये हमारे MCQ नंबर हो गए जी 45 जी।